सिर्फ 5 मिनट में आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज्ज़ा, वो भी तवे पे, एक बहुत ही डिलिशियस पनीर टॉपिंग के साथ जो बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करेंगे। एक बोल में हम डालेंगे प्याज, उसी के साथ शिमला मिर्च, रेड बेल पेपर्स, येलो बेल पेपर्स, आप चाहें तो इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। मैंने घर पे भी पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप ज़रूर चेक करें। अब हम डालेंगे मेयोनेज़। इसी के साथ अब मैं इसमें डालूंगी पनीर। तो मैंने पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में काट के रेडी कर लिया है। अब मैंने इसमें डाला है अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग, ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट आप कम डालें क्योंकि सॉल्ट हमारा सॉसेज में भी गया है। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो ये बहुत ही डिलिशियस हमारी टॉपिंग बनके रेडी होगी। आप देखें, अगर मैं आपको क्लोजअप दिखाऊं, ये बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो चलिए अब बनाते हैं हमारा ब्रेड पनीर पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले ब्रेड स्लाइसेस पे हम लगाएंगे बटर। बटर को आप हमेशा रूम टेम्परेचर करके लगाएं, तो आप रेफ्रिजरेटर से उसे 1 या 2 घंटे पहले निकाल दें, उससे ये स्प्रेड करना बहुत आसान होगा। अब हम इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस और इसको भी अब हम इवनली स्प्रेड करेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इस पे टमेटो केचप भी लगा सकते हैं। इसी के साथ अब मैं इसमें लगाऊंगी चीज स्लाइसेस, तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप चारों स्लाइसेस को भी प्रिपेयर करें और अब हम इसमें डालेंगे हमारी पनीर की जो हमने डिलिशियस फिलिंग तैयार की है। तो आप इसको जेनरसली डालें। ये देखें, ये बहुत ही बढ़िया लग रही है। इसी तरह से सब में डाल के आप रेडी करें। अब ऊपर से मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। तो जितना आपको कम या ज्यादा पसंद है आप वो डाल सकते हैं। इसी के साथ अब मैं इसमें डालूंगी चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। तो ये हमारे बिल्कुल पनीर ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार है। अब हम इसको टोस्ट करेंगे। तो तवा पे आप डालें थोड़ा सा बटर और इसको अब हम बिल्कुल लो हीट पे पकाएंगे। आपको हाई हीट पे नहीं पकाना वरना ये नीचे से जल जाएगा। आप चाहें तो इसे ओवन में भी 180 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट तक पका सकते हैं। तो आप देखिए, मैंने इसे कुक किया है ताकि जो चीज़ है वो हमारा कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए। ये बहुत ही बढ़िया इस पॉइंट पे लग रहा है। बिल्कुल नए तरीके से आज हम बनाएंगे कटलेट्स एक मज़ेदार फिलिंग के साथ। आप इन कटलेट्स को स्टोर कर सकते हैं पूरे 15 दिन तक। इसी के साथ सर्व होने वाली बहुत ही क्विक और इजी सॉस भी आज हम बनाएंगे। एक मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे मटर। यहाँ मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं, आप रेगुलर मटर भी ले सकते हैं। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे ताकि इसका एक कोर्स टेक्सचर आए। आप ध्यान रखें, हमें इसमें पानी नहीं डालना और इसकी पेस्ट नहीं बनानी। तो ये टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक पैन में हम डालेंगे ऑयल और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा और राई। हमें इसे बस कुछ सेकंड्स तक कुक करना है। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटे हुए प्याज और प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें एक हल्का गोल्डन कलर आए। हमें प्याज को ओवर कुक नहीं करना। तो आप देखें 2 मिनट तक मैंने इसको कुक कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और उसी के साथ अदरक लहसुन की पेस्ट। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो आप इसमें सिर्फ अदरक भी डाल सकते हैं। बस इसे अब आप 1 मिनट तक और कुक करें। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे मटर और मटर को हमें पकाना है 3 से 4 मिनट तक ताकि इसके अंदर का एक्स्ट्रा मॉइस्चर चला जाए। तो आप इसको मीडियम हीट पे कुक करें। आप देखिए, मैंने इसे 4 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे बाकी के ड्राइड स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर
और उसी के साथ भुने हुए जीरे का पाउडर। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं आपकी फेवरेट कौन सी डिश है। तो यहाँ मैंने इसे 1 मिनट तक कुक कर लिया है। अब यहाँ मैंने लिया है पनीर और इसको हम इसमें ग्रेट करके डालेंगे। गैस को मैंने कर दिया है बंद, क्योंकि हम पनीर को ज़्यादा कुक नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं पनीर की जो सॉफ्टनेस है, जो मॉइस्चर है, वो इसमें रहे। तो इस सारे पनीर को मैंने ग्रेट करके रेडी कर लिया है। अब आप इसमें डालें बारीक कटी हुई किशमिश, काजू, हरा धनिया और उसी के साथ नमक। काजू और किशमिश मुझे इसमें बहुत पसंद हैं, बट अगर आपको नहीं पसंद तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। तो आप देखें ये बहुत ही मज़ेदार हमारी फिलिंग बनके तैयार है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ एक मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे ब्रेड। यहाँ मैं ब्राउन ब्रेड ले रही हूँ, आप ब्राउन या वाइट कोई भी ले सकते हैं। तो 4 से 5 स्लाइसेस हमें ब्रेड की चाहिए। इसको अब हम ग्राइंड करेंगे। तो लीजिए, इस रेसिपी में यूज होने वाले ब्रेड क्रम्स भी हमारे बनके तैयार हैं। अब एक बोल में मैंने लिए है मेयोनीज। उसी के साथ मैं इसमें डालूंगी टमेटो केचप, जिसमें मैंने पानी थोड़ा सा डाल के उसे डाइल्यूट कर लिया है। यहाँ हम डालेंगे ओरिगैनो, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, गार्लिक पाउडर और उसी के साथ अनियन पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक या अनियन पाउडर नहीं है तो आप गार्लिक को ग्रेट करके या बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। तो 1 मिनट से कम टाइम में आपकी बहुत ही डिलिशियस मेयो डिप बनके तैयार है। तो इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें और इसको अब हम साइड में रख देंगे। यहाँ मैंने लिए हैं बॉइल्ड आलू। इसको अभी हमें ग्रेट करना है। तो आप ग्रेटर की हेल्प से इसको ग्रेट करें। हम इसे मैश नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रेटेड आलू का फ्लेवर और टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आलू आपके बहुत गर्म नहीं हो। ठंडे आलूओं को आप ग्रेट करें। अगर आप गर्म आलूओं को करेंगे तो उसमें मॉइस्चर रह जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, नमक, चाट मसाला या फिर अमचूर, चिली फ्लेक्स और हरा धनिया। इन सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें। तो आलूओं में सिर्फ सॉल्ट डालने की बजाय हमने बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डाले हैं, इनमें फ्लेवर दिया है, तो इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो यहाँ आप देखें इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये बहुत बढ़िया है, बट मुझे फिर भी ये थोड़ी सॉफ्ट लग रही है, इसलिए मैं इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स डालूंगी। अगर आप बिल्कुल गरम आलूओं को ग्रेट कर लेते तो ये जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती। इसीलिए आप आलूओं को हमेशा थोड़ा ठंडा करके ग्रेट करें, गरम गरम आलूओं को कभी नहीं करें। तो इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इसकी एक डो टाइप कंसिस्टेंसी बनानी है। तो यहाँ अगर अब मैं आपको दिखाऊं, ये जो है कंसिस्टेंसी ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ जो हमने फिलिंग बनाई थी इसकी मैं छोटी छोटी बॉल्स बनाऊंगी। ये मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ जब मुझे फिलिंग करनी हो कटलेट्स में, तो मैं इस तरह से बॉल्स बनाऊं। इससे जो फिलिंग है वो बहुत इजी हो जाती है और बाहर भी नहीं निकलती। तो इसको भी अब आप सबको बना के रेडी करें। और यहाँ ये जो आलू हमने लिए हैं, अब आपको जितने बड़े या छोटे कटलेट्स बनाने हो उस हिसाब से आप आलू की क्वांटिटी लें। मैं मीडियम साइज के बना रही हूँ। अब आप अंदर की तरफ प्रेस करें ताकि जो हमारी पनीर और मटर की फिलिंग है वो हम इजीली इसमें डाल पाएं। अब आप बहुत हल्के हाथ से इसको प्रॉपरली कवर करें। यहाँ थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा आलू और ऊपर लगा रही हूँ और एक कटलेट की शेप अब हम इसे देंगे। तो ये देखिए ये अब हमारा रेडी है। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी स्लरी। इसके लिए मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर,
उसी के साथ मैदा और राइस फ्लावर। आप जब भी कोई भी फ्राइड चीज़ बनाएं तो आप उसमें राइस फ्लावर ज़रूर डालें, उससे जो क्रिस्पीनेस है वो बढ़ जाती है। अब हम डालेंगे पानी और हमें इसकी मीडियम कंसिस्टेंसी की स्लरी बनानी है, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा थिक। तो ये देखें, ये जो कंसिस्टेंसी है हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ स्लरी और ब्रेड क्रम्स हमने लिए हैं और ये जो कटलेट है इसको पहले हम डिप करेंगे स्लरी के अंदर और उसके बाद हम करेंगे इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसके अंदर मटर की फिलिंग दी है। अगर आप इसको डायरेक्टली फ्राई करेंगे तो ये जो आपके कटलेट्स हैं ये तेल में फट सकते हैं। तो ये प्रिकॉशंस आप ज़रूर ध्यान में रखें। इससे दो चीज़ें होंगी, पहले आपकी फटेगी नहीं और सेकंड जो आउटर कवरिंग है उसका बहुत क्रिस्पी टेक्सचर और टेस्ट आएगा। तो ये अब बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से आप सारे कटलेट्स को बना के रेडी करें। बट अभी भी हम इसको डायरेक्टली फ्राई नहीं करेंगे, हम इसको रेफ्रिजरेट करेंगे 30 मिनट से 1 घंटे तक, ताकि ये जो कटलेट्स हैं ये हमारे फर्म रहें। अगर आप इसको डायरेक्टली फ्राई करेंगे तो अगेन चांसेस हैं कि ये फट जाएं, बट अगर आप इसको रेफ्रिजरेट करेंगे तो आप इसको परफेक्टली फ्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे फ्रीजर में भी स्टोर कर सकते हैं पूरे 15 दिन तक। तो यहाँ ऑयल को मैंने कर लिया है मीडियम गरम। आप थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाल के देखें और अब बहुत हल्के हाथ से आप सारे कटलेट्स को इसमें ट्रांसफर करें। अब हम इसे फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसमें क्रिस्पी गोल्डन कलर आए और टेक्सचर भी। तो अब एक स्पून की हेल्प से आप इसको पलटें और दूसरी साइड से भी हम इसे फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट। तो यहाँ अब आप देखें दूसरी तरफ से भी मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो इसे तवे पे सेक भी सकते हैं या एयर फ्रायर में भी कुक कर सकते हैं। तो लीजिए, आपके बहुत ही मज़ेदार मटर पनीर के स्टफ्ड कटलेट्स बनके तैयार है। फ्रोज़न वेज फिंगर्स जब भी हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी इन्हें घर पे बनाने का एक आसान तरीका, और आप इसे स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 महीने तक। एक मिक्सर ग्राइंडर में आप डालें कॉर्न, उसी के साथ मटर। यहाँ मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं। इसको अब हम दरदरा पीसेंगे कुछ सेकंड्स तक। आप देखें ये कोर्स टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक पैन में आप डालें ऑयल, और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हमें भुनना है 2 मिनट तक, ताकि इसमें एक हल्का ट्रांसलूसेंट टेक्सचर आए। आप देखें इस पॉइंट पे ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो जिंजर और गार्लिक को बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। इसको भी अब हम 1 मिनट तक भुनेंगे। अब ये भुन के हमारा रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे स्वीट कॉर्न और मटर का मिक्सचर, उसी के साथ गाजर और बीन्स। आप ध्यान रखें वेजीज आपकी बारीक कटी हुई हों। इसी के साथ मैंने डाला है नमक, और इसको अब हम सौते करेंगे 2 से 3 मिनट तक। हमें सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ इतना कुक करेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो थोड़ा निकल जाए। तो आप देखें 3 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है। इसमें अब मैं डालूंगी शेज़वान सॉस। इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। तो इसको भी अब आप अच्छे से मिलाएं। इस मसाले को अब हम ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें बाकी की सारी चीज़ें डालेंगे। तो आप इसको स्प्रेड आउट करें और 5 मिनट तक इसको ठंडा होने दें। अब जब ये ठंडा हो गया है तब मैं इसमें डाल रही हूँ बॉइल्ड आलू। इनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। उसी के साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, अमचूर या फिर चाट मसाला, गरम मसाला, और उसी के साथ सूजी। सूजी से एक अच्छी बाइट आएगी। अब मैं डाल रही हूँ राइस फ्लावर। इससे एक क्रिस्पी टेक्सचर आएगा। नमक,
और उसी के साथ हम एंड में इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास राइस फ्लावर नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। अब आप सारे मिक्सचर को अच्छे से मिलाएं तो ये बहुत ही मज़ेदार वेज फिंगर्स बनके तैयार होंगे। अगर मैं आपको इस टाइम पे कंसिस्टेंसी दिखाऊं तो ये थोड़ी सॉफ्ट है। इसमें अब मैं डालूंगी ब्रेड क्रम्स। यहाँ मैं फ्रेश ब्रेड क्रम्स ले रही हूँ, तो इनको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें। अगर आप आलूओं को एक दिन पहले बॉईल कर लेते हैं तो वो थोड़े हार्ड होते हैं, तो अगर आप वैसे करेंगे तो आपको शायद ब्रेड क्रम्स डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब ये मिक्सचर हमारा रेडी है। इसके अब हम छोटे छोटे वेज फिंगर्स बनाएंगे। तो आप चाहें तो अपनी फिंगर्स में थोड़ा ऑयल लगा लें ये बनाने से पहले। तो आप देखिए ये अब बन के बिल्कुल तैयार है। यहाँ इसकी कोटिंग के लिए मैंने ली है कॉर्नफ्लावर स्लरी। ये मैंने कॉर्नफ्लावर में पानी डाल के रेडी किया है। आप ध्यान रखिए कंसिस्टेंसी इसकी पतली हो। और यहाँ मैंने लिए हैं फ्रेश ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ अब आप सबसे पहले अपने वेज फिंगर को कोट करें स्लरी में और उसके बाद हम इसको डालेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। इससे दो चीज़ें होंगी, एक बहुत ही क्रिस्पी टेक्सचर आएगा और दूसरा जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आपके वेज फिंगर्स फटेंगे नहीं। तो इनको अब आप स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 महीने तक फ्रीज़र के अंदर। इसको अभी मैं रखूँगी फ्रिज में 30 मिनट्स के लिए और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ तेल को मैंने कर लिया है मीडियम हॉट और 2 से 3 मिनट तक आप इसको अच्छा क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई करें। आप देखें इस पॉइंट पे जो कलर है वो थोड़ा लाइट है, तो मैं इसे कुछ सेकंड्स के लिए और फ्राई करूँगी। आप देखें बहुत ही मज़ेदार आपके वेज क्रिस्पी फिंगर्स बनके तैयार हैं। अब आपको इसको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। देखें बहुत ही क्रिस्पी इसका टेक्सचर है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है मुझे ज़रूर बताएं। चीज़ी वेज लॉलीपॉप्स हम सबको बहुत पसंद है। आज मैं आपको बताऊंगी इसे बनाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका, और ये बड़े और बच्चे सभी पसंद करेंगे। सबसे पहले आप एक पैन में गरम करें ऑयल और उसके बाद डालें बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और उसी के साथ हरी मिर्च। अब हम इसको टॉस करेंगे 1 मिनट तक, ताकि जो अदरक और लहसुन है उसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आए। तो आप देखिए यहाँ ये परफेक्टली कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स, गाजर, स्वीट कॉर्न और मटर। यहाँ मैं फ्रोज़न स्वीट कॉर्न और मटर ले रही हूँ। अगर आप कच्चे ले रहे हैं तो आप उसे थोड़ा सा बॉईल करके डालें। हम इन सब्जियों को कुक करेंगे 2 से 3 मिनट हाई हीट में। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं, बस ध्यान रखें आप उसको बारीक बारीक काटें। तो यहाँ आप देखिए सब्जियों को मैंने कुक कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, उसी के साथ धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स और उसी के साथ कसूरी मेथी। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। आपको इस टाइम पे लग रहा होगा कि मसाले ज़्यादा हैं, बट वो बिल्कुल नहीं है। हम इसको आलू के मिक्सचर में ऐड करेंगे और ये परफेक्ट लगेंगे। इसको अब हम ठंडा होने देंगे। तब तक हम बनाएंगे एक मज़ेदार डिप। तो उसके लिए एक बोल में मैंने ली है केचप, मेयोनेज़, उसी के साथ रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो या फिर इटालियन सीजनिंग, गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर नहीं है तो आप बारीक बारीक उसको काट के इसमें डाल सकते हैं। तो झटपट से 2 मिनट में आपकी ये डिप बन के तैयार हो जाती है। आप इसे फ्रेंच फ्राइज़ के साथ खा सकते हैं। बर्गर जब आप बनाते हैं उसमें भी आप इसको लगाएं, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ देखें ये हमारी झटपट से बन के तैयार है।
अब यहाँ मैंने लिए हैं 5 बॉइल्ड आलू। इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे, हम नहीं चाहते इसमें लम्स हमारे रहें। आप चाहें तो इन आलूओं को ग्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए आलूओं को परफेक्टली हमने मैश कर लिया है। इसके अंदर अब हम डालेंगे हमारी वेजिटेबल्स जो हमने कुक की थी। इस सब को अब आप अच्छे से मिक्स करें। उससे पहले हम डालेंगे हरा धनिया और नमक। नमक आप बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि हमने वेजिटेबल्स को कुक करते वक्त भी उसमें नमक डाला था। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। इससे हम बनाएंगे वेज लॉलीपॉप। आप चाहें तो इससे बर्गर पैटीज भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ आप देखें हमारा मिक्सचर बनके बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ मैं ले रही हूँ चीज़ क्यूब्स और इसको हम कट करेंगे 2 हिस्सों में। अब यहाँ पे एक आइसक्रीम स्टिक को हम अंदर इंसर्ट करेंगे चीज़ क्यूब के। तो यहाँ देखें इस तरह से आप इसको करके रेडी रखें। तो यहाँ अब लेंगे हम जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वेज लॉलीपॉप्स का, और उसको हम थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे ताकि हम चीज़ स्टिक अंदर लगा सके। आप चाहें तो स्टिक नहीं लगा के सिर्फ चीज़ क्यूब को 4 हिस्सों में काटें और एक छोटा हिस्सा डाल के एक बॉल शेप भी आप उसे दे सकते हैं। यहाँ फ़िलहाल मैं स्टिक लगा के एक लॉलीपॉप शेप इसको दूंगी। तो यहाँ आप देखें ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसके लिए बनाएंगे स्लरी और कवरिंग। तो यहाँ मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स। इसके अंदर अब मैं डालूंगी नमक। आप चाहें तो इसमें ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए ये हमारा झटपट से बिल्कुल तैयार है। यहाँ मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर और इस पे अब हम डालेंगे पानी। ये जो स्लरी हम बनाएंगे कॉर्नफ्लावर की, इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम होगी, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा पतली। तो यहाँ अगर अब मैं आपको दिखाऊं, आप देखें ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब वेज लॉलीपॉप को पहले हम डालेंगे स्लरी के अंदर। आप ध्यान से डालें ताकि सारी तरफ से वो हमारा अच्छे से कवर हो जाए। और अब हम इसको डालेंगे कॉर्नफ्लेक्स के अंदर। ये कॉर्नफ्लेक्स को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पल्स मोड पे पीसा है। तो यहाँ आप देखें ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह से आप सारे वेज लॉलीपॉप्स को बना के तैयार करें। आप इसे रेफ्रिजरेट करें आधे घंटे बाद, फिर आप इसे फ्राई करें। आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में। तो यहाँ तेल को हमने कर लिया है गरम और धीरे धीरे करके हम इसमें हमारी सारी वेज लॉलीपॉप्स डालेंगे। आप एक साथ भी सारी नहीं डाल दें वरना जो तेल है वो आपका ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वेज लॉलीपॉप्स को हमने रेफ्रिजरेट किया था। तो आप इसे 3 से 4 मिनट फ्राई करें मीडियम हीट में। तो यहाँ आप देखें बहुत ही मज़ेदार आपकी वेज लॉलीपॉप्स बनके तैयार हैं।